हेलो। यस सर। नहीं, ये ट्यूट है या क्लास है? ट्यूट है। ट्यूट तो बेटा होने नहीं थे ना, ट्यूट थोड़े क्लास होनी चाहिए इसलिए। पोर्टल पे तो ट्यूट दिखा रहा है। नहीं, गलत दिखा रहा है, ये कुछ गलत हुआ है। क्लास ट्यूब तो होने नहीं है, सारे ट्यूब कैंसिल हो गए, क्लास होनी है, 4 लेक्चर हो गए। ये मैंने कैसे किया है ये मुझे पता नहीं है। एक बार मैं मेल चेक करता हूँ, ये हो क्या रहा है, गलत हो रहा है कुछ। आपके एडवाइजर कौन है बेटा? तो चिन्मय सर। ओके, ये ट्यूब तो होने नहीं है और सारी क्लास होनी है, तो आज लेक्चर होना चाहिए, ट्यूब क्यों हो रहा है ये मैं भी सॉल्व नहीं आ रहा, क्यों होना चाहिए। तो देख लें। बेटा ये लेक्चर होना है, ये ट्यूब गलती से चढ़ा दिया सर ने, अब कैसे होगा ये? हेलो। सर पता नहीं, लिंक शेयर कर देते हैं सर, ग्रुप हाँ, में डाल दीजिए एक बार करिए, ऑफिशियल में। शेयर करिए, क्या डालूं मैं ग्रुप में? तो इनवाइट की लिंक आती है इसकी, क्लास वो की वो ऊपर। मुझे कहाँ से मिलेगी? मैं अब सर लैपटॉप पे हूँ, तो वो मुझे कहाँ से मिलेगी? सर एक वो आइकन आ रहा होगा ग्रीन कलर का टिक बना हुआ लेफ्ट में।
इसमें कहाँ? जूम का जो कंट्रोल होता है वहां पे। पर जो मैं बेटा एक सेकंड में होल्ड करो। नहीं, यहाँ सेटिंग आ रही है, सेटिंग में जाऊँ? सर आपकी जो स्क्रीन है ना, हाँ जिसमें हाँ माइक का ऑप्शन है, उसमें सबसे ऊपर लेफ्ट में होगा ग्रीन कलर का जूम का ऑप्शन लिख रहा होगा, हाँ आइकन। ठीक है। हाँ आइकन है उसमें इसमें। जूम लिखा हुआ, जूम लिखा हुआ ऊपर। इनवाइट लिंक पे सर कॉपी कर लीजिए, इनवाइट लिंक आ रही होगी। नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो लैपटॉप खोल लूँ बेटा, मैं इसका फोटो डालता हूँ ना, तो आप लोग दिखेगा क्या? हाँ दिखना चाहिए, दिख तो रहा है। ठीक है, मैं ये फोटो डालता हूँ, मैं एफ सेक्शन पे डालता हूँ। क्या चक्कर है, एक बार सर को भी थोड़ा सा बोल देंगे अपन लोग कि अच्छी ठीक कर दें। देखिए आया क्या? यस सर, आ गया। प्लीज ज्वाइन, क्या प्लीज ज्वाइन द मैथ्स लेक्चर? ठीक, आपने कुछ किया है ऐसा कुछ आ गया है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी लोग इसको ज्वाइन कर लें। यस सर। कहीं ना कहीं सर को भी थोड़ा सा शायद गलत फहमी हो गई है, तो शायद कर गए हैं वो गलती से। हमारे 4 लेक्चर हो गए, तो ये चौथा लेक्चर है मेरा इस वीक का। तो मैं चेक कर रहा था।
हेलो। हाँ जी। हाँ बताइए सर। जी सर। जी। अच्छा सर। सर मैं अभी तो कहीं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ क्लास में। हाँ सर। ठीक है। ठीक है सर। हेलो। चलिए खैर, अब जितने बच्चे हैं उन्हीं के साथ हम लोग शुरू कर लें लेक्चर, क्योंकि बच्चे तो मुझे आधे बहुत ही कम जुड़े हैं और शायद बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उस वजह से भी नहीं जुड़ पाए। क्या करें, वेट कर लें या स्टार्ट करें लेक्चर बेटा? हेलो। स्टार्ट कर दो। स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए तो अपन लोग start करते हैं। हम लोग लॉरेंट सीरीज एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे, और है ना। और लॉरेंट सीरीज में अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अगर लॉरेंट सीरीज हमें आती रहेगी तो इसके बाद हम लोग सिंगुलरिटी ऑफ टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी डिस्कस कर पाएंगे। तो लॉरेंट सीरीज बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने किया था। मैं एक नया क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन। तो ये चलिए। क्वेश्चन ये है, प्लस फर्स्ट। जेड मोड प्लस less than 0. Less than 0 plus 1. ये हमारे कुछ क्वेश्चन इसको आप नोट कर लीजिए। हेलो, ये दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा लास्ट दिन हम लोगों ने किया था। अब जरा स्टार्ट करके करके बताइए इसी पैटर्न पर कुछ कुछ और क्वेश्चंस भी।
आप इसको पढ़िए पहले। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस तरह से रीजन दिया होता है, एक इस तरह से भी पूछे जाते हैं, अबाउट या एट द पॉइंट, इस तरह से इन पावर्स ऑफ, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे हैं। इन पे आगे चल के हम लोग सिंगुलरिटी भी डिस्कस करेंगे, तो बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इनको भी आप कर सकते हैं ना। कोई लॉग जेड है, लॉग जेड हो जाता है, अबाउट जेड इज इक्वल टू 1 बोल देते हैं, इस तरह से केवल बोल देते हैं, पावर्स बोल देते हैं। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये भी वही क्वेश्चन, दोनों को आप लिख लीजिए, फिर मैं इनको करके बताऊंगा। नोट किया आप लोगों ने बेटा ये दोनों क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकंड क्वेश्चन एक अलग सा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए दोनों को, फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस।
हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आप चाहें तो मैं उसका सॉल्यूशन कर सकता हूँ। तो आप बताइए क्या करना है। यस सर, सेकंड वाला। एक तो पहले वाले में नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करते, जब मॉड्यूलस की बात आ जाती है तो ये मत समझिएगा तो z इज इक्वल टू -1 पे या +1 पे, तो जो भी होता है वो विद साइन कॉमन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, तो हम पहले क्वेश्चन की बात करें, हमें दे रखा है ये, और यहाँ जो है इस तरह से दे रखा है। अगर आपके अब तक एक्सपेंशन पढ़े हो तो वो इन पावर्स ऑफ होते हैं, पावर्स ऑफ जेड या इस तरह का होता है। अगर ये पढ़े हो आपने ये, तो देखो ये क्या है, इन पावर्स ऑफ z-1, जो मॉड्यूलस में होता है इन पावर्स ऑफ जेड होता है। तो कई बार इस तरह का होता है। अब z <2 वगैरह कई बार नहीं दिया होता, जब 2 वगैरह नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब इन्फिनिटी मान लेते हैं, तो z इन्फिनिटी हो गया। तो केवल z की पावर्स में एक्सपेंड करना, ये कह सकते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसको कहाँ से कहाँ एक्सपेंड करना है, इन पावर्स ऑफ z-1, 1 को इस तरफ ले आएंगे, अगर उसे बनाएंगे इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल होगा, तो इसे इन पावर्स ऑफ z-1 एक्सपेंड करना, आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अजम्पशन करते हैं कि लेट, हमने जो हाँ, हम क्या करेंगे, z-1 इज इक्वल टू t अजम्पशन कर लेंगे, और और ऐसे भी लिखा जा सकता है z इज इक्वल टू t+1। ठीक है, तो अब हम जब इसमें पुट करेंगे देयरफॉर एफ जेड है, ये एफ टी बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सी, ये बन जाएगा एफ टी, और नीचे हो जाएगा पूरा ये z+1 के प्लेस पे क्या रख दिया आपने, टी, और ऊपर हो जाएगा z के प्लेस पे क्या रखेंगे, t+1, क्या रखेंगे, t+1। इसको थोड़ा अलग अलग कर सकते हैं, इसको थोड़ा अलग अलग कर सकते हो, वो कैसे होगा, ऐसे होगा, तो 1 पावर है, e⁻1 अलग होगा, यहाँ e⁻1 अलग, ये 1। अब क्या होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सपेंशन होते हैं, जब भी कॉस साइन और e⁻log, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए वो किसी पॉइंट पे ही होंगे ज्यादातर, और आपको इसी तरीके से करना है, चाहे वो log का हो, साइन का हो, कॉस का हो, e⁻ का हो, ये सारे क्वेश्चन एक तरीके से हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, e⁻, ये जो है t को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये, हाँ, इसको हम लोग करेंगे कॉपी करके, और ये और यहाँ e⁻t को हमने खोल दिया, तो 1 + t बाई 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 2 का जो सिंबल है वो कई तरीके से लगाया जाता है, वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो फैक्टोरियल का सिंबल की बात कर रहे हैं हम लोग,
हो गया। तो आपको दिखे तो बताइएगा सिंबल। कई तरीके से सिंबल देख रहा हूँ कि आपको एक प्रॉपर सिंबल मिल जाए, इससे का आप कुछ है यहाँ से देखेंगे। सर कीबोर्ड पे ही होता है सर, लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर वाले रूम। नहीं वो तो है लेफ्ट कॉर्नर में, वो तो बेटा सबको पता है, ये इस तरह का होगा टू और गामा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। एक और मैं नोटेशन जो हम जनरली बनाते हैं ना अपनी वहाँ जो बुक पे बनाते हैं, मैं उस नोटेशन की बात कर, वो मिल जाता और ज्यादा अच्छा था। वो मैंने देखा तो है इसमें कहीं, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, इससे काम चला लेते हैं। ये भी फैक्टोरियल का नोटेशन होता है। हाँ, चलिए फिलहाल तो ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा टी क्यू वाई, ठीक है, ठीक है, प्लस डैश डैश डैश, ये क्लोज, ये आपका। अब क्या करोगे, अब टी स्क्वायर से ई टू दी पावर वन तो ऐसे ही रहने दीजिए, ई टू दी पावर वन मीन्स एज इट इज, और टी स्क्वायर से नीचे कर दीजिए डिवाइड। नीचे तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, तो एक काट देता हूँ, एक यहाँ बचेगा ई, ई बचेगा, टी स्क्वायर से कर दीजिए डिवाइड। टी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये डिवाइड बाई टी स्क्वायर, और ये बन जाए बच जाएगा वन अपॉन, और ये टी वन वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, ऐसे करके आता है। दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। यस सर। तो हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे किसकी प्लेस पे, हम टी के प्लेस पे पुट कर देंगे जेड माइनस, तो एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा एफ जेड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ जेड के प्लेस पे हमने रखा था ये टी के प्लेस पे, टी के प्लेस पे ये रखिए। ये हो जाएगा, देखिए ये भी तो एक्सपेंशन ही है एक, क्यों भाई? हाँ, हाँ बेटा, ये भी तो एक्सपेंशन ही मिल गया आपको। ठीक है, देखिए इसमें दोनों पार्ट हैं, लेफ्ट हैंड में आपका प्रिंसिपल पार्ट है, ये वाला पार्ट प्रिंसिपल पार्ट, और ये आपका हो गया टेलर्स पार्ट। जहाँ न्यूमरेटर में वैल्यूज आएंगी जेड की, वो तो टेलर्स पार्ट, और जहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएंगी वो प्रिंसिपल पार्ट। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ जेड माइनस पार्ट। समझ में आया ये? हेलो, यस सर। समझ में आ गया? अब ऐसे ही आपको करना है कॉस वाला। अभी कॉस वाले को आप करो, सेकंड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं।
कॉस वाला आप करें, ये आपके लिए है, आपका ठीक है, करके बताओ जरा इसको। और ये z बराबर जीरो जीरो पे करना है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर z बराबर t रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, z माइनस जीरो मीन्स z रहा, तो z बराबर t रखने तो कोई फायदा, t तो तब रखना होता है जब z माइनस वन हो आपके पास, z माइनस टू, z प्लस वन, z माइनस टू, z प्लस टू, ऐसा कुछ हो। फिलहाल तो केवल z है, तो वहां सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा यूजिंग, आप लिखेंगे यूजिंग binomial expansion, using expansion, इसका एक्सपेंशन कॉस वाला, तो एफ जेड कॉस का एक्सपेंशन सब जानते हैं, नहीं जानते? हेलो बच्चों, हेलो, हाँ जी, Yes, sir. वन माइनस जेड स्क्वेयर बाई फैक्टोरियल, बताया था मैंने आपको, प्लस जेड टू दी पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, है ना, माइनस जेड टू दी पावर सिक्स बाई सिक्स फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, है ना, और ऐसे करके ब्रैकेट लगा दो, ये आ गया है, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, वन से वन कट जाएगा, है ना, और ये टर्म हो जाएंगे इस तरह से, सी बी इज इक्वल टू, वन से वन कट जाएगा, ये टर्म उल्टे हो जाएंगे, अब जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव हो जाएगा, सी जो नेगेटिव है मल्टीप्लाई करके यहाँ ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, जेड टू दी पावर, आप लिखना चाहो लिख दो, जेड टू दी पावर एट बाई एट फैक्टोरियल प्लस, ये आ गया। अब इसमें से क्यूब का डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये मैं ऐसे नहीं लिखता, केवल न्यूमरेटर कॉपी करना, इसके हर टर्म में जेड क्यूब का डिवाइड करना है, तो यहाँ तो बचेगा वन वाई जेड, यहाँ जेड बचेगा, यहाँ जेड क्यूब बचेगा, यहाँ जेड की पावर फाइव बचेगा, समझ गए, ये पावर्स ऑफ जेड आ गया, नहीं आ गया, प्रिंसिपल पार्ट में केवल एक ही टर्म है, वो है वन अपॉन जेड, बाकी ये सब टेलर्स का, क्लियर हुआ ये आपको? हेलो, यस सर। इस तरह से करते हैं, कब करते हैं, जब भी साइन कोसाइन के एक्सपेंशन आ जाएंगे, तो वो अबाउट बोलता है, अबाउट ए पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट जब बोलता है, तो आप ये जान लीजिए क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉब्लम ये आ जाएगी इनफाइनाइट रेडियस का होगा, मतलब जेड जेड माइनस वन लेस देन, वो होता है ना जेड मॉड्यूलस ऑफ लेस देन वन, तो वन क्या है, रेडियस दे रखा होता है, कोई भी जब आप इस तरह से लिखते हो, ये लिखा आपने, इसका मतलब होता है जेड, जेड मोड का मतलब होता है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस किसके लेस देन दे रखा है, वन, लेस देन वन, तो वन क्या है, रेडियस है बेटा, ये वन रेडियस से छोटा है, अब यहाँ क्या है, वन रेडियस से बड़ा है, टू, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए, दो सर्कल बने हुए हैं इस तरह से, मैं एनोटेशन यूज करूँ आपको थोड़ा सा, आपको दिखे क्या मतलब है इसका, ये व्हाइट बोर्ड, अब क्या है बेटा, मैं इसमें सर्कल ले लेता हूँ,
दो सर्कल है, एक सर्कल ये है और एक इसके ऊपर है ऐसे, है ना। इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है, तो ये इस वाले रीजन में जो बीच वाला रीजन है इसकी बात कर रहा है, इस पूरे रीजन की वो बात कर रहा है भरने के लिए। ये वाला जो रीजन है ना, इस रीजन की बात कर रहा है। वन पहले वाले का रेडियस है 1 और दूसरे वाले का रेडियस है 3, और वो इस बीच वाले एक्सपेंशन में आप फंक्शन का एक्सपेंशन पूछ रहे हो। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए इस रीजन में, है ना, इस रीजन में। समझ में आया? हेलो? Yes, sir. हाँ, अगर कभी वो अबाउट ए पॉइंट दे देता है, अबाउट z इज इक्वल टू 1 कह दिया, तो इसका मतलब वो 1 को तो ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या z माइनस 1। अब इसका मॉड्यूलस लो, तो मॉड्यूलस देते हैं और उसको लेस देन या इक्वल टू या कुछ भी करना चाहोगे तो आपके पास एक रेडियस होना चाहिए। z माइनस 1 एक का मॉड्यूलस लेते ही वो सर्कल बनती है, इक्वेशन बन गई। लेकिन इसका रेडियस कितना है? इनफाइनाइट। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, वो रेडियस वाले तरीके से ना करके और डायरेक्टली जो मैंने अभी तरीका बताया इस तरीके से हम लोग करते हैं। समझ में आया ये? हेलो? Yes, sir. ये आज के लिए है, आज आपको यही करना है, और इसे करने से हमारा क्या होगा, लॉरेंट सीरीज खत्म हो जाएगी। अब इसी लॉरेंट सीरीज पे बेस्ड हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी और सिंगुलरिटी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले सिंगुलरिटी पढ़ेंगे, फिर इसकी क्लासिफिकेशंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना है। मैं Yes, इस sir. लेक्चर को यही स्टॉप करता हूँ, स्टॉप शेयरिंग कर, मीटिंग को एंड कर, और आप थोड़ा सा मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप पे, सर को भी और मैं भी कर दूंगा कि ये हमारा लेक्चर हुआ करेगा, ये यहाँ ट्यूब नहीं। ठीक है, ओके, गुड Yes, बाय। sir. Thank you, sir. Thank you, sir.